डीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर कोरोना से जूझते इस संकट की घड़ी में डीपीएस अजमेर पेरेंट्स के हित में दे रहा है एडमिशन पर आकर्षक छूट, साथ ही स्कॉलरशिप और मंथली फीस पर 20% की छूट। इसके साथ ही बस व अन्य किसी प्रकार का शुल्क अब नहीं लिया जाएगा। डीपीएस अजमेर सीनियर सेकेंडरी स्कूल तबीजी। 500 साल बाद प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण की दिशा में 5 अगस्त 2020 को कदम बढ़ाया गया, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस ऐतिहासिक दिन पर देश में हर जगह खुशियां मनाई गई। अजमेर में भी उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी और दक्षिण विधायक अनीता भदेल सहित मंदिरों और घरों में पूजा अर्चना कर दीप जलाए गए। चौराहों पर रंगोली सजाई गई। उत्साहित लोगों ने आतिशबाजी कर मिठाई का वितरण किया। सीएसएम मॉल में 10 पाउंड का केक काटा गया और पूरे शहर को दीपावली की तरह सजाकर खुशियां बांटी गई। जतोई दरबार में साध फतन दास के सानिध्य में अनुयायियों ने दीप जलाए, आरती अरदास की और नाच गाकर खुशियां मनाई। कई संगठनों द्वारा सड़कों पर आम नागरिकों को मिठाई वितरित की गई। पूरे शहर में जश्न का माहौल था। देर रात तक आतिशबाजी की आवाज आ रही थी, मानो आज दिवाली है। गौरतलब है कि वर्षों तक अदालत में लंबित राम मंदिर प्रकरण का पटाक्षेप हुआ और हिंदुओं की आस्था के प्रतीक भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण अब विधिवत प्रारंभ हो गया है। वहीं आज ही के दिन 1 साल पूर्व संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने धारा 370 को हटाने का भी एक साहसिक कार्य किया था। उसका 1 साल हो जाने और राम मंदिर निर्माण का भी वही दिन होने पर लोगों में दुगनी खुशी देखी गई। श्री राम मंदिर के भूमि पूजन के अवसर पर पूरा देश राममय हो गया। इस अवसर पर अजमेर में कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पाल बिजला के शिव सागर कॉलोनी में सुंदर कांड का पाठ किया गया, जिसमें सभी कॉलोनी वासियों ने सहयोग किया। इस दौरान भगवान श्री राम का अनुष्ठान किया। कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन व मास्क का विशेष ध्यान रखा गया। अंत में स्थानीय लोगों द्वारा राम दरबार की महाआरती की और भगवान श्री राम से कामना की कि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर जल्द बनकर तैयार हो। इस अवसर पर लोगों ने अपने घरों पर दीपदान भी किया और एक दूसरे को राम मंदिर निर्माण की बधाइयां दी। आ गया है दिन बड़ा, अब सपना पूरा होगा। बरसों से जो रुका हुआ अब काम वो पूर्ण होगा। अरे आ गया है दिन बड़ा, अब सपना पूरा होगा। बरसों से जो रुका हुआ अब काम वो पूर्ण होगा। अरे गूंज उठेगी धरती जब, गूंज उठेगी धरती जब शिलान्यास होगा। देख अयोध्या नगरी में श्री राम का मंदिर होगा। अयोध्या नगरी में श्री राम का मंदिर होगा। देख अयोध्या नगरी में श्री राम का मंदिर होगा। अरे देख अयोध्या नगरी में श्री राम का मंदिर होगा। देख अयोध्या नगरी में श्री राम का मंदिर होगा। राम के दर्शन पाने को कब से आंखें तरस गई। राम के दर्शन पाने को कब से आंखें तरस गई। कितने सावन बरस गए, कितनी दिवाली बीत गई। कितने सावन बरस गए, कितनी दिवाली बीत गई। इस मंदिर के खातिर तेरे भक्तों ने बलिदान दिया। राम नाम को जपते जपते भगवा ध्वज लहरा दिया। अरे राम ही जीवन, राम है तन मन, राम राम सब होगा। अरे देख अयोध्या नगरी में श्री राम का मंदिर होगा। देख अयोध्या नगरी में श्री राम का मंदिर होगा। देख अयोध्या नगरी में श्री राम का मंदिर होगा। राम लला अब आ गए, खुशियाँ द्वारे द्वारे है। कह दो अब संसार को राम घर पधारे है। देख अयोध्या नगरी में श्री राम का मंदिर होगा। देख अयोध्या नगरी में श्री राम का मंदिर होगा। 5 शताब्दियों के बाद हमारा एक स्वप्न था कि अयोध्या की राम जन्मभूमि पर एक भव्य राम मंदिर बनाएंगे। आज वह सपना
साकार होने लगा है, जिसके लिए माननीय लाल कृष्ण आडवाणी, माननीय अशोक सिंघल जैसे कई मनीषियों ने खूब त्याग तपस्या की है और आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में यह सपना साकार हुआ है। आज वहाँ पे इसकी नींव रखी गई है। ये हम सबके लिए ऐतिहासिक का दिन है और आज सारा अजमेर क्या, पूरा राजस्थान, पूरा भारत आज राममय हो गया है। सारे अजमेर के हर चौराहे पर जिस प्रकार उत्साह के साथ आम जन मिल कर के दीप प्रज्वलित करके दीप दान कर रहा है, मैं समझता हूँ कि उनकी खुशी और उल्लास का प्रतीक है। ऐसे अवसर पर मैं अपने सभी लोगों को अपनी ओर से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। यह केवल साधारण राम मंदिर का निर्माण नहीं है, यह भारत के चरित्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण का सूतक है। इसे भारतीय जो सांस्कृतिक भारत है उसके निश्चित ही हमारी विरासत है, जिसके आधार पर हमने वर्षों तक संघर्ष किया है। एक बार पुनः मैं सबको शुभकामनाएं बधाई देते हुए सोचता हूँ वह दिन दूर नहीं जब सब लोग मिल करके अयोध्या में एक भव्य मंदिर के दर्शन कर पाएंगे और भारतीय संस्कृति निश्चित रूप से आगे होकर के विश्व का नेतृत्व करेगी और भारत विश्व गुरु की ओर आगे जो बढ़ रहा है उसमें ये मील का पत्थर साबित होगी। लगभग 500 वर्ष पूर्व ये शुभ घड़ी आई है। 500 साल से जो संघर्ष चल रहा था, आखिरकार प्रभु श्री राम ने हम सभी की सुनी और आज अयोध्या के अंदर शिलान्यास का आयोजन हुआ है। उसी की खुशी के अंदर ये वार्ड भी अछूता नहीं रहे, इसलिए हमने पूरे शीशे मॉल पर एक शानदार कार्यक्रम रखा है। उसमें 2100 दीपक का जलाए गए हैं और उसके साथ क्या जो हमारे यहाँ की जो बच्चियाँ हैं उन्होंने बड़ी मेहनत से रंगोली बनाई है। रंगोली के साथ साथ हमने राम दरबार सजाया है, उसके अंदर भी हमने यहाँ पे दीप महोत्सव लगाया है। उसके साथ के साथ हमने 10 पाउंड का एक केक मंगाया है और उसके साथ में हमने एक आतिशबाजी का भी शानदार कार्यक्रम रखा है और हमने उसके साथ में मिठाइयों का एक प्रसाद वितरण किया है ताकि कोई भी आएँ वो आज का एक शुभ दिन है जो हम सब चाहते हैं कि आज मीठा मुंह करके जाएं। उसके साथ के साथ आप सभी को मालूम है कि आज 370 का भी एक साल पूर्ण हो चुका है और पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं पे भी कोई आतंकवादी की घटना नहीं घटी है। ये सब कुछ माननीय मोदी जी की और श्री राम की प्रभु की मेहरबानी है, श्री राम का ही आशीर्वाद है। श्री राम को ये समाज विशेष के नहीं है, वो पूरे इस धरती के मतलब एक जन्मदाता हैं, उन्हीं के पीछे पूरा विश्व है। इसलिए किसी एक धर्म विशेष जात के श्री राम नहीं है और उन्हीं का आशीर्वाद है कि आज हिंदुस्तान तरक्की की ओर है और हमारे को वैसे माननीय मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री मिले। हमारे यहाँ पे देवनाथ जी वैसा पधारे हैं, उन्हीं के सानिध्य के अंदर सारा कार्यक्रम रखा था हमने और अभी उन्होंने जी प्रज्वलित करके अगले कार्यक्रम के लिए पधारे हैं। सनातन धर्म प्रेमियों की ओर से आज हर्षोल्लास के साथ यह जो दीपदान आतिशबाजी प्रसाद वितरण किया जा रहा है, आज इस पावन पर्व पर सनातन धर्म के मंदिरों द्वारा, संतों महात्माओं द्वारा प्रसाद बना करके ज़रूरतमंद परिवारों तक भी पहुंचाया गया है ताकि उनके घर परिवारों में भी प्रसन्नता हुई और वो भी आज राम राज्य की ओर अग्रसर होते हुए संतों के आशीर्वाद से देश दुनिया में कोरोना वायरस को संक्रमण को समाप्त करने की जो पूजा की गई है, ये विशेष आयोजन आज इष्टदेव झूलेलाल के 21वें पावन दिवस पर जो झूलेलाल चालीहों से प्रार्थना चल रही है उसको जोड़ करके आज जो धर्म के ये कार्य किए गए हैं, उसके लिए अजमेर महानगर के समस्त सनातन धर्म प्रेमियों के साथ संतों महात्माओं का भी जुड़ाव हुआ है। ये बहुत ही हर्षोल्लास का विषय रहा है। अयोध्या नगरी में आज 500 साल के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के भूमि पूजन के उपलक्ष्य में आज मंदिर का भूमि पूजन किया गया, जिसके उपलक्ष्य में आज जतोई दरबार में दीपदान आतिशबाजी की गई, सुबह से प्रसाद का आयोजन किया जा रहा है।